कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को जीने की एक नई दिशा दी है। सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है हमारा भविष्य, यानी हमारे बच्चों में, जिनकी पढ़ाई लगभग 3 महीनों से चौपट है। इसके लिए कुछ प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है या प्राइवेट स्कूलों के सिर्फ फीस ऐंठने का एक तरीका? आइए देखते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में फायदे की बात की जाए तो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई में अपने मनचाहे संस्थान और मनचाहे अध्यापक से पढ़ सकता है, जिससे उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जग सकता है। वहीं छात्र 24 घंटों में से अपनी सुविधा के अनुसार भी पढ़ सकता है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई में नुकसान की बात कही जाए तो लगातार मोबाइल या लैपटॉप देखने से बच्चों की आंखों का पानी सूख सकता है, जिससे आंख में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों में थकान और कमजोरी हो सकती है, बच्चों में चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है और आलस भी बच्चों पर हावी हो सकता है। ये था ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा और नुकसान। लेकिन SWH की टीम ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर के 1000 बच्चों में रिसर्च करके जाना कि ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ के बच्चों के लिए बिल्कुल भी वैकल्पिक नहीं हो सकती है। हमारे सर्वे के मुताबिक बच्चे लगातार फोन में बैठने के कारण चिड़चिड़े हो गए हैं, उनके अंदर एक आलस्य पैदा हो रहा है और बच्चे पढ़ने के बहाने गेम खेलना, टिकटॉक बनाना और भी कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर कई विद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई का माध्यम व्हाट्सएप ग्रुप रखा है, जो हमारी टीम को पूरी तरीके से अभिभावकों के साथ मजाक लग रहा है। जिन स्कूलों में सब कुछ ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन भी हैं, उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है इंटरनेट की। अभिभावकों का कहना है कि कम स्पीड का इंटरनेट होने के कारण पढ़ाई कर पाना संभव नहीं है। ये बात रही उन स्कूलों की जो शहर में हैं, और गांव वाले स्कूलों के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। हो सकता है शहर या गांव में कुछ विद्यालय ऐसे हों जिन्होंने बच्चों के लिए उचित व्यवस्था भी की हो। नहीं तो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। यह सिर्फ प्राइवेट संस्थानों के द्वारा अभिभावकों से 3 महीने की फीस ऐंठने का एक तरीका है। इस समय SWH न्यूज सभी प्राइवेट संस्थानों को सजेस्ट करता है कि कम से कम 2 महीने की फीस बच्चों से ना ली जाए। और किस तरीके से बच्चों को तनाव मुक्त रखना है, इसके लिए SWH न्यूज अभिभावक और बच्चों से कहता है। सबसे पहले बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों को रोज व्यायाम करने की आदत बनाएं। ये उनके जीवन भर काम आएगा। बच्चों को एक बार फिर से मोबाइल की दुनिया से दूर ले जाकर दादी नानी की दुनिया में ले जाएं। उनसे उनके किस्से शेयर करें, क्योंकि बच्चे पहले भी कहानी सुनना पसंद करते थे और बच्चे अब भी कहानी सुनना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ उनको हमारे महान पूर्वज की कहानी सुनाओ। उनको रामायण, महाभारत, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसी कहानी सुनाने को कहें, सुनने को कहें। इससे बच्चे उन कहानी को पढ़कर अपनी मॉरल वैल्यू विकसित कर पाएंगे। साथ ही साथ उनकी भाषा में भी पकड़ मजबूत हो जाएगी। बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। घर में लगे पौधे में पानी डालना। हमारा जीवन किस तरीके से पंच तत्वों से मिलकर बना है, इन पंच तत्वों के प्रति बच्चों में सम्मान पैदा करना। और रही बात ऑनलाइन पढ़ाई की, क्योंकि वह भी जरूरी है इस वक्त में, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप बच्चों को 30-30 मिनट के गैप में ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ़ोन दे दें, और वह भी 2 घंटे से ज़्यादा ना दें। अंत में SWH न्यूज आपसे कहना चाहेगा, हमारे पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे। बच्चा 12 साल तक माता पिता का प्यार लेता था। 12 साल के बाद गुरुकुल में शिक्षण, संस्कार, जीने के तौर तरीके, लोगों का सम्मान करना, ये सब चीज़ें सीख कर घर वापस आता था। इसलिए हमारा ये मानना है कि बच्चों के लिए विद्यालय जाना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही वो शिक्षा घर में बैठकर ऑनलाइन सीख सकता है, लेकिन उसे जीने का तौर तरीका, लोगों से मिलना, लोगों का सम्मान करना, ये सभी चीज़ें सीखने के लिए विद्यालय जाना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे और नुकसान जानने के लिए अभिभावकों को इस बीच में क्या करना चाहिए,
ये सभी चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए SWS न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।